और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन। हम बात करने वाले हैं नेपोटिज्म के बारे में। नेपोटिज्म के बारे में ऑलरेडी बहुत बार बातें कर चुका हूँ। जिसने पुराने वीडियोस नहीं देखे, आप हो सकता है नए आए हो। अगर नए आए हो तो आपको और मज़ा आएगा, क्योंकि आपको पहली बार बहुत सारे नए फैक्ट्स इस वीडियो के थ्रू मिलने वाले हैं, बहुत सारे नए पर्सपेक्टिव मिलने वाले हैं। इस वक्त क्या हो रहा है, यूट्यूब पे सबकी सब गाली बक रहे हैं दबा के। यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे हर कोई नेपोटिज्म को दबा दबा के गालियाँ बक रहा है। आप लोग पुराने वीडियो निकाल रहे हैं, लोगों को आई थिंक अनफॉलो मार रहे हैं। एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए, आई थिंक 2 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन ये है, फॉर हाउ लॉन्ग? ये जितना भी गुस्सा है आपके अंदर, आपको क्या लगता है ये कब तक है? ये आपको लगता है 1 साल तक? जेन्युइनली दोस्त सोचना इस चीज़ के बारे में। ये जितना भी हमारे अंदर आ रहा है कि बॉयकॉट कर दो, या इनको अब देखना बंद करो, इनकी मूवीज़ को सपोर्ट करना बंद करो, जो भी आपके अंदर फीलिंग्स आ रही हैं, आपको क्या लगता है 6 महीने बाद ये चीज़ रहेगा? एक चीज़ हम यहाँ पे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, 2 महीने से लेकर 2 हफ्ते तक इट्स वेरी लाइकली कि बहुत लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाए, एंड इट्स ऑल्सो वेरी लाइकली कि हम भूल जाएं, क्योंकि नेक्स्ट चीज़ जैसी आती है हम पुरानी चीज़ें पीछे कर देते हैं। ये रियलिटी है दुनिया की। बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ में आपने देखा होगा, एक इशू बहुत बड़ा चल रहा है, सडनली एक नया इशू आया, वो चीज़ कंप्लीटली वाइप आउट हो जाती है, हम बात भी नहीं करते उसके बारे में, हम कंप्लीट उसको पीछे रखते हैं, सारा फोकस नई चीज़ में आता है। यूट्यूब पे हर महीने चलता है, हर महीने एक नया चीज़ आती है, फिर वो उसी बार बात होती थी, पीछे वाली चीज़ ऐसे गायब हो जाती है जैसे कि अब वो आप सोचते हो इससे तो मतलब ही नहीं है कोई, कि 2 हफ्ते या 2 महीने में ये गुस्सा जो है आपका, या जो मोटिवेशन है गुस्सा होने की, वो ठंडी पड़ने वाली है। उसका रीज़न इसलिए क्योंकि जो आपके अंदर गुस्सा आ रहा है वो अभी इमोशन से ब्रू हो रहा है। जितना भी सिमर हो रहा है, बॉयल हो रहा है, ब्रू हो रहा है, वो हो रहा है क्योंकि भैया आपके अंदर इमोशनल गुस्सा है। आप वेंचफुल फील कर रहे हो, आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, आप लेट डाउन फील कर रहे हो, क्योंकि आप इन लोगों को वर्शिप करते थे, इन लोगों को एक काइंड ऑफ अंदर ही अंदर आपके अंदर गिल्ट भी है कि हम किनकी मूवी देखते हैं, हम किनको भाई कह रहे थे, हम किनको स्टार मान रहे थे, हम किनको पता नहीं क्या क्या मान के बैठे थे, और ये लोग की असली चेहरा क्या, असली परछाई क्या है। आपसे ये बात सच बताऊं, 5 साल में बहुत लोग आपसे कई बार कह चुके हैं और आप लड़े हो उनसे। आप इन लोगों की 2 कौड़ी की मूवियाँ, बिल्कुल ही घटिया सिनेमा आप देख देख के सपोर्ट कर रहे थे इनको। आप इनके इंटरव्यूज़ देखते हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं इनके पास पैसा है बहुत ज़्यादा, फिल्थी मनी, राइट? ये लोग पैसे से बहुत पावरफुल हैं। पैसा ही एकमात्र चीज़ है जो चाहिए अगर आपको किसी भी पॉपुलेशन का परसेप्शन बदलना है, क्योंकि परसेप्शन बदलने के लिए जो मीडियाज़ हैं या मीडियम्स हैं, वो पैसे से आपका अवेलेबल हो जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मीडिया, मैं यहाँ पे न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है? आपको बस आर्टिकल्स प्लांट करने हैं। आर्टिकल्स प्लांट करने के लिए क्या होना चाहिए? आपके कुछ जर्नलिस्ट फ्रेंड्स होने चाहिए, आपको थोड़ा सा पैसा पहुँचाना है, वो आपके अलग ही एक परसेप्शन पे वर्क करना स्टार्ट हो जाएंगे। 3 महीने की स्ट्रैटेजी लेके चलेंगे, उन्हें पता है ह्यूमन नेचर क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, आपको कैसे समझाना है। उसके बाद सोशल मीडिया हो गया, उसके बाद इंटरव्यूज़ हो गए, उसके बाद कुछ उन्हें पता है। अब फॉर एग्जाम्पल कितने लोग हैं, अगर आप एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछो कि हम सेलिब्रिटीज़ को लाइक क्यों करते हैं, कभी क्वेश्चन पूछना लॉजिकली अपने आप से, व्हाई डू वी लाइक सेलिब्रिटीज? मैंने इस पर पूरा वीडियो बना रखा है 17 मिनट का, उसको मैं बहुत छोटे में बता दे रहा हूँ आपको। हम इसलिए लाइक करते हैं क्योंकि हम इनके इंटरव्यूज़ देखते हैं, हम इनकी लाइफस्टाइल देखते हैं, और हम जो भी हमें ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं हम वो देख रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सच यही है। एक क्रिकेटर इतना ब्रॉडकास्ट नहीं करता अपनी लाइफ जितना एक सेलिब्रिटी करता है। इसलिए आप क्रिकेटर से हो सकता है इतना अटैच ना हो जितना ज़्यादा सेलिब्रिटी से हो, क्योंकि सेलिब्रिटी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो आज उसने क्या गाउन पहना था, उसने आज क्या एयरपोर्ट पे क्या कपड़े पहन रखे थे, क्या कर रहा था, वो आपको ठोक ठोक के आपके होम पेज पे, आप अगर फ़ोन पे रखे हो, आपके मुंह पे डाला जाता है। क्यों डाला जा रहा है? इसलिए थोड़ी क्योंकि भैया वो न्यूज़ है, इसलिए क्योंकि भैया उसके पीछे एक मशीनरी है बहुत बड़ी। वो मशीनरी का होल पॉइंट है कि आपको बिल्कुल भी ऐसा ना हो जाए आप भूल जाओ। कितने ज़्यादा स्पोर्ट्स हैं मेरे भाई। विश्वनाथन आनंद के बारे में कभी देखा है? आ रहे हैं आर्टिकल आज उसने क्या पहना क्या नहीं पहना। क्यों नहीं आता? क्योंकि वहां से कोई पैसा नहीं डाल रहा है। कॉमन सेंस यूज करो। फेमस लोग तो दुनिया में बहुत सारे हैं, उनके आर्टिकल क्यों नहीं आ रहे? उनके बारे में क्यों नहीं आ रहा? उनकी ईटिंग हैबिट्स क्यों नहीं आ रही? आज किसी ने बर्तन धो लिए अपने घर पे, वो आर्टिकल क्यों नहीं आ रहा? कटरीना कैफ ने बर्तन धो लिए, बहन चो, वो आर्टिकल है। कोई इंसान आज जिम जा रहा था, उसने आज क्या योगा पैंट्स पहनी हुई हैं, वो आर्टिकल है। क्यों है? सोचो कभी। फेमस लोग तो बहुत सारे हैं दुनिया में। सानिया नेहवाल का क्यों नहीं आ रहा? आज वो बैडमिंटन प्रैक्टिस में उसने किस कलर के शॉर्ट्स पहने हुए थे, वो भी न्यूज़। अगर हम कंसिस्टेंसी पैटर्न में फॉलो कर रहे हैं तो ये भी होना चाहिए, वो भी फेमस इंसान है। तो आप क्यों प्यार करते हो उनको? ये क्वेश्चन है। वो इसलिए है क्योंकि भैया जब आप इंटरव्यू देखते हो आपको लगता है दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, कितना हम्बल इंसान है, कितनी महान सोच है इस इंसान की, कितनी खूबसूरत बातें कर रहा है। क्यों कर रहा है वो? क्योंकि उसको पता है कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे। भाई
इनको पता है इंटरव्यू में क्या बोलना है। हर इंसान को दुनिया में, अगर आप इंटरव्यू देख रहे हो, प्लीज मैं एक चीज कहूंगा, डोंट बाय व्हाट यू वॉच इन एन इंटरव्यू, क्योंकि उसको इंसान को पता है आपको क्या सुनना है, उनकी ट्रेनिंग है डेकेड्स की। राइट टॉक और रियल टॉक में डिफरेंस समझो। जो मैं अभी कर रहा हूं वो है रियल टॉक। राइट टॉक वो होती है जिसको सुन के आपको लगेगा फील गुड पॉर्न, बड़ा अच्छा फील करोगे आप, और सडनली आपको रियलाइज करोगे, आपको पता भी नहीं, लेकिन सबकॉन्शियसली आपके अंदर लाइकिंग आ रही है कि वाह यार, वाह डीप। बट वो राइट टॉक है। राइट टॉक बहुत ईजी होती है, तुम कर सकते हो राइट टॉक। अगर मैं कभी कैमरा लगा दूं, तुमसे बात करने लग जाऊं, मैं कहूं अच्छा यार तेरा इस चीज पे क्या विचार है, तो एकदम ही राइट टॉक करेगा। और मैं कैमरा ऑफ करूं, फिर मैं तुझसे पूछूं अच्छा सच में था, फिर वहां पे रियल टॉक स्टार्ट होगी, और वो नुआंस्ड होगी, उसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी होगी, उसमें थोड़ी सी पॉलिटिकल करेक्टनेस का पा भी नहीं होने वाला उसमें। तो तुम्हें पहले ये एडजस्ट करना है अपने दिमाग में, तुम्हारे फिल्टर क्या क्या ऑलरेडी लगा रखे हैं जिससे तुम प्लीज हो जाते हो। इससे तुम्हें कोई भी बेवकूफ बना सकता है, तुम्हें कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। तुम्हें पहले वो फिल्टर रिमूव करने हैं। इसके लिए तुम्हें इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें स्केप्टिकल बनना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें डाउटर बनना पड़ेगा। समझ रहे हो? स्टार्टिंग में थोड़ा सा हैवी हो गया ये वीडियो, क्योंकि इमोशनली आप नहीं लड़ सकते इस चीज के साथ, क्योंकि इमोशंस बिट्रे करते हैं हमारे खुद के हमको। इमोशंस एक रिलायबल सोर्स ही नहीं है। आपकी लाइफ में अगर कोई भी चीज़ के खिलाफ आपको फाइट कर रही है, आपके पास एक लॉजिकल रीज़न होना चाहिए, इमोशनल रीज़न नहीं। सुशांत सिंह का देहांत 1 हफ्ते पहले हुआ है। गिवन आप कभी वीडियो देख रहे हो, ये कोई पता नहीं, हो सकता है 1 साल बाद देख रहे हो। उसका देहांत से 5 साल पहले क्या नेपोटिज्म गलत चीज़ें नहीं थी? सुशांत सिंह एक इंसान है, बहुत सारे लोग होंगे जिनकी ज़िंदगी या उनका करियर या पता नहीं क्या नेगेटिविटी या उनको डिप्रेशन में ढकेला होगा, उन्होंने सुसाइड नहीं करी, तो क्या वो मैटर नहीं करते? सोचो हर पर्सपेक्टिव से। और आगे कितने होंगे मिलियंस ऑफ करियर्स जो दुनिया में, इस बॉलीवुड में या मुंबई में जो गए होंगे, जिनका करियर की धज्जियां उड़ गई, जिनका टैलेंट, जिनके पास पता नहीं क्या क्या क्वालिटी होंगी, गॉड गिवन टैलेंट होगा, जेनेटिक टैलेंट होगा, या आप जैसे भी उसको ट्रांसलेट करना चाहो, उनके पास कैपेसिटी थी वो प्रोड्यूस करने की, जिसको आप कहोगे स्पेक्टाकुलर वर्क। उनको कभी चांस नहीं मिली, धिक्कार दिया गया उनको। हैं ऐसे बैठे हुए बहुत लोग हैं इस देश में। नेपोटिज्म कुचल रहा है उन सब चीज़ों को, और हमें यह समझना है वो कैसे कर रहा है। इसलिए नेपोटिज्म एक बहुत डेंजरस चीज़ है। सुशांत सिंह इज अ कॉन्सिक्वेंस, इट्स अ वेरी बिग कॉन्सिक्वेंस। साइलेंट नहीं है वो, बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन है, तो हम सबको दिख गया, लेकिन साइलेंटली कितने लोगों के साथ क्या क्या हुआ है सोचो। तो लॉजिकल रीजनिंग मैं यहाँ पे आपको दूंगा आज को, एक बहुत तगड़ा लॉजिकल रीजन देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा देखना, अगर लंबा भी हो प्लीज इसको पॉडकास्ट की तरह समझो। पॉडकास्ट देखने का शौक है ना दोस्त, समझो पॉडकास्ट देख रहे हो। तो अब आते हैं नेपोटिज्म डेंजरस चीज़ क्यों है। तो यहाँ पे आपको इसको समझने के लिए पहले एक क्वेश्चन अपने आपसे पूछना है कि हम देख क्या रहे हैं। व्हाट डज बॉलीवुड प्रोड्यूस? राइट, इट्स एन इंडस्ट्री, इट प्रोड्यूसेस मूवीज। मूवीज क्या होती हैं? मूवीज आर स्टोरीज। स्टोरीज क्या होती है? आर्ट। एट द एंड ऑफ द डे दे आर रिस्पॉन्सिबल, या देयर जॉब इज टू प्रोड्यूस आर्ट, राइट। अगर बॉलीवुड का जॉब है आर्ट प्रोड्यूस करना, तो हमें ये पूछना चाहिए आर दे प्रोड्यूसिंग गुड आर्ट? क्योंकि अगर इफ दे आर, अगर बॉलीवुड कंसिस्टेंटली एक डेकेड से इतनी गजब आर्ट प्रोड्यूस करता आ रहा है, जिसको आप देख के प्राउडली दुनिया में चाहोगे लोगों को रिकमेंड करना, देना कि भाई देखो इसको, और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, दिमाग उड़ा हुआ है। मैं रिएक्शन चैनल्स की बात नहीं कर रहा गोरों की, जो कि बस चूसने बैठे हैं तुम्हारा, क्योंकि उनको पता है हम तुम्हारा नहीं चूस रहे, तुम उनका चूस रहे हो, उससे उनकी जिंदगी में पता नहीं क्या भलाई हो रही है। वो तो कबाड़ टट्टी कूड़ा कुछ भी उसको रैप करके कह दो कि ये बॉलीवुड ने मूवी बनाई, कहेंगे वाह वाह बहुत अच्छी मूवी थी, हम तो टोटल फैन हो गए। भाड़ में क्या ये बुलशिट जो लोग आपसे बेवकूफ बनाने के लिए आपको कह रहे हैं, अरे वाह बॉलीवुड बॉलीवुड, रियलिस्टिकली प्लीज अपने आप से पूछो, इज बॉलीवुड प्रोड्यूसिंग गुड आर्ट? घंटा सिंपल, आप डेकेड का अगर कंटेंट उठाओ, 10 साल की मूवियां देखो, और उनको स्टेटिस्टिकली अगर आप देखो कि भैया ओके 9% में क्वांटिफाई करो उसको, तो आपको मिलेगा मुश्किल से 5% मूवीज होंगी या 4% मूवीज होंगी जो आप कहोगे हाँ गुड वर्क। आर्ट के अंदर ही हम एक क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से, एक्टिंग क्या है? क्लियरली फिल्म मेकिंग का बहुत बड़ा एस्पेक्ट है एक्टिंग, राइट। एक्टिंग भी एक आर्ट फॉर्म है, राइट। चलो एक्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछता हूँ, बढ़िया एक्टर, अगर आपसे कोई भी नॉर्मली विली निली आपसे कोई पूछता है भाई यार बढ़िया एक्टर्स कौन है यार, आप बिना सोचे समझे कुछ आंसर देते हो। पता क्या होते हैं वो? इरफान खान बहुत बड़े एक्टर है, मनोज बाजपेयी बहुत बड़े एक्टर है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या गजब एक्टर है, पंकज त्रिपाठी क्या गजब एक्टर है, राजकुमार राव क्या बढ़िया एक्टर है यार, ये एक्टर है। जितने भी नाम है ना, ये कोई भी नेपोटिज्म से नहीं आया। सोचो इस चीज के बारे में। आर्ट, गुड आर्ट
उसी में हम अब एक एस्पेक्ट ऑफ आर्ट की बात कर रहे हैं, एक्टिंग। अगर हम गुड आर्ट की बात कर रहे हैं और हम एग्जांपल लेते हैं भैया बेस्ट एक्टर्स कौन है, उसमें आप जब लिस्ट ड्रॉ करते हो उसमें उनका कोई नेपोटिज्म से मतलब ही नहीं है, तो यानी कि भैया नेपोटिज्म वर्क नहीं कर रहा। क्योंकि जो तुम्हारे दिमाग में टॉप एक्टर आ रहे हैं वो तो फ्री मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं, मेरिटोक्रेसी की वजह से आ रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपको एक कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा, कोई भी चीज में बढ़िया चीज, गुड प्रोडक्ट, एक्सेप्शनल चीज पैदा हो, क्रिएटिव पैदा हो, उसके लिए आपको एक फ्री मार्केट सिस्टम डालना पड़ेगा। फ्री मार्केट सिस्टम में मेरिटोक्रेसी वर्क करती है, जिसके बाद जितना बढ़िया प्रोडक्ट होगा उतना बढ़िया प्रोडक्ट उसका ऊपर जाएगा, उसको उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसके बाद जितना ज़्यादा टैलेंट लेके आ रहा है इंसान वो उतना ऊपर जाएगा। फिर आपको फर्क नहीं पड़ता आप कौन से गली कूचे से आ रहे हो, आप कौन से रीजन से आ रहे हो, कौन से स्टेट से आ रहे हो, कौन से सिटी से आ रहे हो, आप बिहारी हो चाहे यूपी से हो चाहे कुछ भी हो, प्रेजुडिस, बिगेटरी, सब बुलशिट गायब हो जाती है। व्हाट मैटर्स इज आप लेके क्या आ रहे हो। टेबल पे जब आप रखते हो तो इंसान देखता है भैंस उसको तो मैं इग्नोर कर ही नहीं सकता, क्या बवाल चीज़ लेके आया ये अगर मेरे को भी छोड़ देगा दुनिया मार्केट में 10 लोग बैठे जिसको एक सेकंड में उठा लेंगे। लेकिन जब ये कल्चर ही नहीं है तो वो नहीं होने वाला, और वो वही हो रहा है। 10 साल का काम देख लो बॉलीवुड का, 20 साल का काम देख लो बॉलीवुड का, निहायत ही टट्टी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है बॉलीवुड। और मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, हो सकता है आप लोग कहें ओ ये तो हॉलीवुड की बात करें, भाड़ में गया हॉलीवुड भोसड़ी के, ठीक है। कोसों दूर जापान है कंट्री, एशिया कॉन्टिनेंट में ही आता है, ठीक है। बोथ मूवीज की बात कर लो या एनिमे की बात कर लो, भाई साहब उनका जरा कैटलॉग देख लो मूवीज का, गुड आर्ट की बात कर रहा हूं, देख लो। स्टोरी टेलिंग है बेसिकली, मूवीज क्या होती हैं, इट्स अ स्टोरी, राइट। स्टोरी में क्रिएटिविटी, तुम्हारी रेंज ऑफ आइडियाज की बात कर रहा हूं कि इतना डिवर्सिटी है आइडियाज में, प्लस इमेजिनेशन, फैंटेसी, एक्टिंग, राइटिंग, म्यूजिक, डायरेक्शन। क्यों फाड़ के बैठा हुआ है वो, क्यों फाड़ के बैठा हुआ है। और हमसे मैं कहूंगा आप सिंपल से एक, अगर हम एक आइडियल एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड जिसको हम सेट करते हैं कि ये स्टैंडर्ड है। डेथ नोट, जिसने डेथ नोट नहीं देखा ट्राई करो देखना, जिसने देखा उसको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। IMDb पे उसकी रैंकिंग आई थिंक 9% है, 9 out of 10 है। डेथ नोट एक सिंपल, मुझे बता दो कौन सी मूवी, कौन सा टीवी शो, क्या हमने आज तक क्रिएट किया जो कि उस लेवल की क्रिएटिविटी, उस लेवल के थॉट प्रोसेस, उस लेवल की इमेजिनेशन और उस लेवल की राइटिंग को कंपेयर कर सकता है। बॉलीवुड ने जो किया है, घंटा नहीं किया भाई, मैं अभी बता दे रहा हूं आपको। हम तो प्यार से बाहर ही नहीं निकल पाते ना, कि कॉन्सेप्ट जिसका लेट्स से हमारी दुनिया से कोई रिलेशन नहीं है, और पैरेलल यूनिवर्स सोचते हैं, वहां पे कुछ लोग कुछ चीजें देते हैं, आप खेलें, आप इसके साथ खेलते हैं। अब आप आइडियाज जो कि आप कंसीव भी नहीं कर सकते नॉर्मली रोड पे चलते चलते कि भाई कोई ऐसा कुछ सोच के बैठा होगा, फिर आप वो देखते हो कहते हो बहन कैसे सोचा, पहले फर्स्ट थॉट आपके दिमाग में आता है कि कहाँ से क्या सोचा, और फिर वो उसको इतना एंगेजिंग बना देंगे, वो इतने इमोशंस घुस जाएंगे आपके, इतने इन्वेस्ट हो जाएंगे कि आप ना विलन से भी प्यार कर बैठे होगे, हीरो से भी प्यार करके बैठे हो, हीरो विलन का कॉन्सेप्ट डूब गया, साइड कैरेक्टर्स की इतनी मोटिवेशन है, हर एक पता नहीं तुम कहोगे बहन मैं तो 20 कैरेक्टर में बैठ के इन्वेस्टमेंट है मेरा, कैरेक्टर राइटिंग इतनी गजब है, कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना गजब है, आर्क्स हर आर्क इतनी गजब है। सोचो हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं यहां पे, आप सोच रहे हो कि मैं कहां चला गया हूं, मैं अभी वापस लाता हूं सब कुछ। द रीजन वाई बॉलीवुड घंटा कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाता उस लेवल पे इज बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म। दैट्स वाई बॉलीवुड या नेपोटिज्म जो है, इट्स वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स दैट हैज हैपेंड टू दिस कंट्री, बिकॉज आर्ट प्राइड होती है कंट्री की। हम बड़े प्राउड हैं, ये चीज देखना इंडियंस, जा जाके मैं देखा बड़े फॉरेन वाले तुम्हारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से फोरम से बैठ के लड़ते रहते हैं इंडियंस के, हमारा कंट्री बहुत देश, हमारा बहुत ये हुआ है। अगर आप प्राउड हो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट यू शुड बी प्राउड ऑफ समथिंग, देयर शुड बी प्रूफ, एविडेंस, थिंग्स टू सब्सटैंशिएट योर प्राइड। किस चीज को लेकर प्राउड हो रहे हो? गली बॉय, सोचना इस चीज के बारे में। इट्स एन एवरेज मूवी, इट्स अ वेरी एवरेज मूवी, जहां उसको तुम ग्लोबल स्केल में पुट करोगे और तुम कहोगे 2020 या 2019 की बेस्ट मूवीज जो आई थी, या 2018 में जब भी आई है वो मूवी, उस साल की तुम ऐसा करो बेस्ट मूवीज पे सर्च मारो, बेस्ट मूवी ऑफ जर्मनी 2018, फ्रांस 2018, तुम्हारा कोरिया की देख लो, साउथ कोरिया की, ठीक है, थाई की देख लो, थाईलैंड मेरा मतलब,
मैं कह रहा हूँ भाड़ में गया हॉलीवुड यार। और एक बार वो मूवी देखना जो आ रही है तुम्हारी, जो भी गूगल में लिस्ट में आ रही है, और तुम मेरा गली बॉय देख लेना, फिर तुम्हें दिख जाएगा डिफरेंस क्या है। 2018 की मूवी है ना ये, जापान में वो मूवी बनी थी 2018 में, शॉपलिफ्टर्स। देखो शॉपलिफ्टर्स, प्लीज शॉपलिफ्टर्स डाउनलोड मार के देखो और उसको गली बॉय से कंपेयर करना। फिर वो मूवी आपका दिमाग ना उड़ा दे। द डायरेक्ट कॉज इज नेपोटिज्म। अब मैं बताता हूं क्यों। उसका आंसर एक्चुअल में इसी क्वेश्चन में है, बेस्ट एक्टर्स कौन है। तो ये पता है बेस्ट एक्टर्स के नाम ये सब क्यों है? अनुपम खेर भी आता है उसी नाम में, उसी लिस्ट में। बहुत सारे नाम हैं जो आते हैं उस लिस्ट में। इज बिकॉज ये एक्टर्स इसलिए इतने साल तक घुसते रहे, उसमें लड़ते रहे, इनका करियर इतना लंबा है। आप सब सुनते हो, कहते हो भाई इसने इतना स्ट्रगल किया है, इतने सालों का स्ट्रगल है, पता नहीं कितने रिजेक्शन है, ये है वो है। वो इसलिए है बिकॉज दे लव्ड एक्टिंग। नेपोटिज्म से जितने भी लोग आ रहे हैं, दे लव फेम। स्टार्क डिफरेंस। इसलिए आप ये बात जानते हो, एक्टिंग वाले जितने भी एक्टर्स हैं नेपोटिज्म जो आ रहे हैं, उनको एक्टिंग का आ भी नहीं आता। रूल ऑफ एक्सेप्शन होता है। तो आमिर खान को आता है। आमिर खान भी कोई बहुत महान एक्टर नहीं है। बहुत लोग यहाँ पे फटके हाथ ना जाएगी सुन के कि आमिर खान महान एक्टर नहीं है। ही इज अ गुड एक्टर, ही इज नॉट अ फकिंग एक्सेप्शनल एक्टर। बट हमारे देश में क्या होता है ना, जब मीडियोक्रिटी इतनी ज्यादा लेवल उसका नीचे है, तो जो गुड एक्टर भी हमें लगता है बेस्ट एक्टर। ही इज नॉट द बेस्ट एक्टर, ही इज अ फाइन एक्टर, ही इज अ गुड एक्टर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज अ फकिंग एक्सेप्शनल एक्टर। बट हमारे साथ एक और प्रॉब्लम होती है। अब आप समझना, नेपोटिज्म की वजह से आपके दिमाग में कितने सारी चीज़ें डेवलप हो गई हैं। आपके अंदर कभी स्टैंडर्ड नहीं डेवलप हो पाया कि एक फाइन स्टोरी क्या होती है, क्योंकि आपके पास एक भयंकर कैटलॉग कभी प्रेजेंट ही नहीं था पिछले 10 साल का बॉलीवुड मूवीज़ का देख देख के, जिससे आपका दिमाग इतना कल्टिवेट हो कि आप रियलाइज कर पाओ अच्छा बढ़िया मूवी होती क्या है, जिसे कहते हैं टेस्ट। आपके पास सिर्फ टट्टी थी। कॉमेडी के नाम पे एकदम ही वाहियात रिग्रेसिव टट्टी। एक्शन मूवीज़ के नाम पे आपको पता ही है, मैं बात भी नहीं करना चाहता, ठीक है। ड्रामा के नाम पे प्यार 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 प्यार। वो तो मेरे हर वीडियो में आप देख सकते हो मैं कितना लेता हूँ बॉलीवुड की, क्योंकि बॉलीवुड ने तो भैया सोशली मार दी लोगों की, साइकोलॉजिकली मार दी इस जनरेशन सॉरी भैया पॉपुलेशन की 1.3 या 1.4 बिलियन लोगों की। तो ग्रेट एक्टिंग तभी तो हो पाएगी जब एक इंडस्ट्री में उस इंसान को चांस मिल रही है जो कि एक्टिंग सीख कर रहा है, अपनी एक्टिंग स्किल्स के बेसिस पे अपने वो टॉप पे जाना चाहता है, और वो एक्टिंग टैलेंट लेके आया है, या उसने होन किया है क्राफ्ट को हार्डवर्क से, रेपिटेशन से, प्रैक्टिस से, ग्राइंड से। भूखा है वो एक्टिंग का, सिर्फ एक्टिंग का। वो ये लोग हैं। और एक बात बताऊं दिल से, इन लोग की स्थिति देखो, ये कभी हम इनको स्टार नहीं बोलते, नोटिस करना, बहुत ही सटल नुआंस होते हैं सब। मनोज बाजपेयी को कभी स्टार नहीं बोला, इवन दो साला वो सबसे वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में रहा है। सच इतना पुराना एक्टर, सब जानते हैं मनोज बाजपेयी को, हम कहते हैं लेकिन गुड एक्टर। ना कभी मीडिया को सुनोगे तुम स्टार वर्ड बोलते हुए मनोज बाजपेयी के लिए, ही इज अ स्टार। क्यों? हमने सबकॉन्शियसली जो वर्ड एसोसिएशन होता है, हमने क्या तरीके से एसोसिएट किया हमारे सब ब्रेन में, हमें पता भी नहीं है, लेकिन हम यूज्ड टू हैं। स्टार जब वर्ड आता है दिमाग में, सलमान खान, शाहरुख खान, स्टार किड्स। देखो क्या मैनिपुलेटिव वर्ड है, स्टार किड्स हैं ये। इन्होंने अपनी जिंदगी में अभी 0% अचीव किया है, 0% अचीव किया है, लेकिन स्टार किड्स होने की वजह से स्टार ऑलरेडी इनको एट्रीब्यूट मिल गया। क्या गजब तरीका है, सोचो, एक परसेप्शन बिल्ड करने का। दिमाग ये होता है भाई, ब्रेन वॉश करना। तो देश में गजब आर्ट प्रोड्यूस तब होगी जब ये फ्री मार्केट सिस्टम होगा भाई, मेरिटोक्रेसी होगी। तब जो भयंकर लेवल का डायरेक्टर है, वो जो उसके बाद फाड़ के आइडियाज आ रहे हैं कि भाई इसको हटाओ, इस कैमरे को मैं नए तरीकों से पूरी चीज़ें शूट एकदम नए तरीके से करने वाला हूँ, उसको चांस मिलेगी। वो राइटर जो जो पागल की तरह पता नहीं क्या स्टोरियाँ लिखता रहता है, लोग सुन के कहते हैं भाई तुम क्या सोच रहे हो, उसको चांस मिलेगी। उसकी फिर वो फाइनली एक स्टोरी रख पाएगा जिससे लोग कहेंगे अच्छा ये सोच रहा था, क्या गजब सोच रहा था यार, हमने कभी कंसीव भी नहीं किया कि इंसान, हम जब सुनते थे तो ये आइडियाज लेके बैठा था अपने दिमाग में। हम वो एक्टिंग नहीं देख पा रहे जो कि हम डैनियल डे लेविस, लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, भरे हुए हैं यार दुनिया में, भरे हुए हैं मंझे एक्टर जिन्हें कहते हैं। उड़ा के रख देंगे आपका भैया हर कैरेक्टर एक्टिंग में, हर जो नया रोल मिलता है। हीथ लेजर, जोकर देखो, डॉक्यूमेंट्री देखो, मेथड एक्टिंग क्या होती है दिखाई है उस मूवी में। उस डॉक्यूमेंट्री में आप देखो डार्क नाइट की, जिसमें को एक्टर्स उसके जो हैं वो बातें कर रहे हैं कि वो सीन हम कैसे शूट करते थे और उसका माइंडसेट क्या था। पूरे सीन पे, पूरे मूवी के शूट में ही रिमेन्ड जोकर रहता था वो कैरेक्टर में। ये होती है एक्टिंग। लेकिन आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते हो एक्टिंग क्या है।
वो उसमें आपकी फॉल्ट नहीं है दोस्त। आप कभी, आपको वो मैकेनिज्म दिया ही नहीं ना, प्लस स्टैंडर्ड आपसे छीन लिया गया। अब आपको लगता है कोई चीख दे रहा है, कस के रो दे रहा है, भावुक हो जा रहा है, ये एक्टिंग है। घंटा वो थोड़ी होती है एक्टिंग यार, वो तो कोई भी हो जाएगा। अभी मैं तुम्हारे कैमरा रख के तुम्हारे सामने बैठ जाऊं, चीखना, रोना, भावुक होना, तुम 3 चीजें सबसे बेसिक है जो कर दोगे, तभी तो टिकटॉक पे सब कर लेते हैं। ये टिकटॉक पे हर कोई यही 3 चीजें क्यों करता रहता है? इविल लाफ, हा हा हा, हर कोई कर सकता है ना वो, इट्स इजी। नेचुरल होना दुनिया का सबसे हार्ड चीज है। जब आपके सामने कैमरा लगा है, इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, और वहां पे ऐसे एक्ट करना जैसे कि एक नेचुरल लाइफ में एक इंसान अकेला बैठा है और जैसे आप होते हो, आप सोचते भी नहीं मैं नेचुरल हूं, वो एक्ट करना, वो है हार्ड। नेपोटिज्म से जितनी भी जो फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है इन लोगों को, ये लोगों को फेम के लिए मैन्युफैक्चर किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, गाइड किया जाता है। तो इनको क्या कैमरा प्रेजेंस सिखाया जा रहा है, ठीक है? कैमरे के सामने इंटरव्यू में बोलने कैसे है, इनको ड्रेस कैसे करना है, मेकअप कैसे करना है, हेयर कैसे करना है, कपड़े कैसे पहनने हैं। फिर इनके पीछे करोड़ों की मशीन आ रही है मीडिया में। मीडिया क्या करती है, मैं आपसे बहुत बार बात बोल चुका हूँ, ये मैं फिर से बोलने वाला हूँ। सुहाना खान, आई एम सॉरी, मैं अभी देखने लग गया हूँ, बहुत सारे आर्टिकल आने लगे। आज सुहाना खान ने इंस्टाग्राम में ये फोटो डाली, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये मुझे क्यों दिखा रहा है? मैं वापस ये बात बोलूंगी, विश्वनाथन आनंद का तो नहीं दिखा रहा भाई, उसने इंस्टाग्राम पे क्या डाला, उसका इंस्टाग्राम है भी कि नहीं है मुझे नहीं पता। क्यों नहीं दिखा रहे हो? सुहाना खान ने अभी एक्टिंग में एक भी मूवी नहीं करी, राइट? वो ऑलरेडी फेमस है, उसका अकाउंट ऑलरेडी वेरीफाइड है, मिलियंस ऑफ फैंस उसके ऑलरेडी हो गए, लोग ऑलरेडी, अभी हम उसको एक सिग्निफिकेंट सेलिब्रिटी की तरह देखने लग गए हैं। क्या गजब तरीका है। फिर हम यूज करेंगे वर्ड स्टार कास्ट। अबे स्टार क्या होता है? कास्ट वर्ड है ना, उसका कितना मेटल है ये हम तब स्टडी करेंगे या हम तब जज कर पाएंगे जब हम उसका एक मूवी देखेंगे। लेकिन हम ऑलरेडी ही हम मान चुके हैं ये मूवी में बनने के लिए ही पैदा हुई है, वो हमें बना दिया गया, हमारा दिमाग में कन्विंस हो गया, हम यूज टू है उस आइडिया से कि अब ये मूवी में आएगी। सारा अली खान दूसरा एग्जाम्पल है, मैं कब से बोल रहा हूँ, जब ये आई भी नहीं थी मैं तब से बोला था, मैं सडनली इसका देख रहा हूँ, आने लग गया है। मम्मी के साथ इसने ये गाउन पहना, आज इसने ये ज्वेलरी पहनी, आज वहाँ दिखी, वहाँ दिखी, 3 साल पहले 2 साल पहले ऑटोमेटिकली एकदम बुरी तरह से डेली पोस्ट आने लग जाएंगे। है वो चांस हर इंसान के पास जो मेरिटोक्रेसी से आना चाहेगा, जिसकी भाई बहुत तगड़ा एक्टिंग टैलेंट है, जो कि बहन स्ट्रगल कर रहा है, एक कमरे में रह रहा है 4 लोगों के साथ, है उसके पास ये अपॉर्चुनिटी? करोड़ों रुपए जो उसके पीछे डाले जा रहे हैं, आपके मुंह पे करोड़ों रुपए डाले जा रहे हैं, आपके बालों में करोड़ों रुपए डाले जा रहे हैं, आपकी फिगर में करोड़ों रुपए डाले जा रहे हैं। तो मेरे दोस्त, यहां पे मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, नेपोटिज्म इज नॉट जस्ट इनके पीछे करोड़ों रुपए डाले जा रहे हैं। नो दोस्त, ये आपको एक्टिवली मैनिपुलेट करते हैं। Nepotism exists not because it simply exists. No. It exists on the foundation of fucking brainwashing people. एक आइडिया से आपको familiar कितने टाइम से, 2 साल से, सोचो क्या गजब लेवल का प्रोसीजर है। मैं तो कहूँगा द मूवी मेड ऑन हाउ टू ब्रेन वॉश पीपल थ्रू नेपोटिज्म, या इनका स्ट्रैटेजी क्या है, दैट वुड बी अ फकिंग एपिक मूवी टू वॉच। कि कैसे 2 साल से स्ट्रैटेजी बनाते हैं पीआर फर्म्स की, पब्लिक एक पर्सोना क्रिएट करने की, पब्लिक परसेप्शन क्रिएट करने की, क्या आर्टिकल डाले आ रहे हैं उसके पीछे, क्या मार्केटिंग दिमाग लग रहा है भाई। आई वुड लव टू फकिंग वॉच दैट। मोस्ट इविल मूवी होगी बट दैट वुड बी अ ग्रेट स्टोरी, आई वुड से। दिखाओ, आई वांट टू वॉच दैट मूवी। भाई नेपोटिज्म वर्क कैसे करता है, पीछे बिहाइंड द सीन क्या इनकी स्टोरी, क्या तरीके से, एक बच्चा 16 साल का होता होगा, उसकी ड्रीम होती है कि मेरे को भैया पिताजी से बोलती हूँ कि हाँ आज मेरे को एक्टर बनना है, आओ बेटा तुम्हें लगाएं अभी से ट्रेन करें, ताकि 20 में तुम्हारी जो लॉन्च होगी, 4 साल की ट्रेनिंग तुम्हारी ये नहीं है, तुम्हें एक्टिंग में हम ट्रेन करें, कायल एक्टर बन जाओ। कौन नेपोटिज्म में जितने भी लोग ले लो, एक फीमेल एक्टर की बात बता दो, ठीक है? और मैं यहाँ पे सिर्फ नेपोटिज्म की ये बात नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ बेटियाँ ही हैं इनकी। नेपोटिज्म ऑल्सो एक्सेप्ट वाइट फेयर स्किन फॉरेनर्स। एक वो भी बहुत प्यार है भैया हमारा नेपोटिज्म इंडस्ट्री को, कि भैया हम हैं ना, वो तो क्वालिफाई करता है भैया। आप तो जैसे ओके बाय ब्लड हमसे रिलेटेड नहीं हो, बट हाँ बाय लुक्स जरूर हो, बाय अपीयरेंस जरूर हो, बाय द वर्च्यू ऑफ लैंग्वेज, तुम्हारा प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, और द वे यू लुक, हाँ उससे तुम हमारे लगती हो जैसे हम जैसे हैं। तो या वी विल आ जाओ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं लगता, मनोज वाजपेयी नहीं लगता, ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत, आई एम प्रीटी श्योर ये बिहारी था, दैट मस्ट हैव बीन अ थिंग। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपकी फॉल्ट नहीं है। आपको बहुत यूट्यूबर भी आपको बताएंगे गलती तुम्हारी है, गलती तुम्हारी नहीं है दोस्त, नहीं है तुम्हारी। मैंने क्या बात की, ये मूवी जो है बहुत गजब मूवी है, तुम्हारी गलती है ही नहीं इसमें। तुम कौन से भैया बहुत बड़े बुद्धिमती या विद्वान हो, विज्ञानी हो, जो भी वर्ड है, तुम भी एक इंसान हो, राइट?
देयर इज अ वे तुम्हें कैसे बनाया जाए, उन्हें ढूंढ रखा है, उन्हें पता है हमें कैसे बनाना है इनको। मेरा एक छोटा सा एग्जांपल आपसे देता हूँ। शाहरुख खान की सुहाना खान मैंने बता दिया, मैं देख रहा हूँ आर्टिकल्स, अभी भी आते रहेंगे और ठीक है। आज वो उस पार्टी में गई, शाहरुख खान के बेटे के आर्टिकल्स हम 100% देख रहा हूँ मैं, आपने देखे हैं। आज वो उस पार्टी में था, इस पार्टी में था, आज वो ऐसा था, आज उसने ये किया, उसने बहुत बढ़िया चीज़ कर दी। शाहरुख खान बहुत खुश हुआ अपने बेटे को लेकर। अक्षय कुमार के बेटे के बारे में आप उसका नाम भी जानते हो? आपने गूगल किया होगा तो आपको पता चलेगा, एक आर्टिकल नहीं दिखता। हमें इतना पता है उसका एक बेटा है, मुझे नहीं पता इसको लॉन्च करना है कि नहीं करना, बट 0 आर्टिकल्स। अक्षय कुमार कौन सा कम सेलिब्रिटी है? शाहरुख खान के बेटे के बारे में सब कुछ जानता हूं, ना चाहते हुए सब कुछ जानता हूं कि मेरे 24 घंटे फोन पे स्क्रीन पे रहता है वो। हर हफ्ते में एक ना एक आर्टिकल उसकी बेटी या उसके बेटे को लेके मैं देख लेता हूं। सारा अली खान के अब आर्टिकल्स अभी भी आते रहते हैं, लेकिन वो जो लॉन्च, अब तो लॉन्च हो गई ना, नाउ शी इज अ सेलिब्रिटी। पब्लिक परसेप्शन जो क्रिएट करना था उन्होंने कर दिया। शी इज इनटू सम गार्बेज मूवीज एंड शी इज डन वेरी गार्बेज एक्टिंग एज वेल। बट हमारी गार्बेज ये हमारा स्टैंडर्ड है ना, वी डोंट वॉच देम फॉर एक्टिंग, वी वॉच देम जस्ट टू वॉच देम। सारा अली खान बस, दैट्स आवर फकिंग, जो हमारा वो है ना अंदर, जो द सेटिस्फैक्शन, जो प्लेजर हमें चाहिए उस चीज़ से, द एक्ट ऑफ प्लेजर जो हम एंगेज होते हैं उनसे, वो यही है, इट्स जस्ट टू वॉच देम। हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनसे स्पेक्टाकुलर एक्टिंग करेंगे, भैया माइंड ब्लोइंग हमें परफॉर्मेंस दें किसी मूवी में घंटा। ये फेमस होने आए हैं, ये फेमस हैं। तो अब हम बात करते हैं क्यों बॉलीवुड टट्टी मूवीज प्रोड्यूस करता है, बिकॉज इनको एक्टिंग नहीं आती। तो भाई जो मूवीज होंगी वो जिसमें एक्टिंग कर सकते हैं वो टट्टी ही होंगी। अब इसका सोल्यूशन क्या है दोस्त? क्योंकि अपने आप को ब्लेम मत करो, अपने आप को एनलाइटन करो, अपना दिमाग खोलो, बेवकूफ़ बनना बंद करो। और मैं आपको इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ क्योंकि सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसका सोल्यूशन है इकोनॉमिक्स। बिलीव मी, इकोनॉमिक्स। दिस इंडस्ट्री रन्स नॉट बिकॉज वो आपसे प्यार करते हैं, नो नो नो, बिकॉज उनको पता है आपके जेब में पैसा है, उन्हें वो पैसा चाहिए। लेकिन आप पैसा नहीं हो सकता कि आप खर्च ना करो, क्योंकि अभी ये मूवी आ रही कौन सी, जिसमें तुम्हारा वो है रणवीर सिंह है, अजय देवगन है, और वो रोहित शेट्टी वाली मूवी कमाएगी वो 200 करोड़, राइट। वो मूवी जब 200 करोड़ 300 करोड़ कमाएगी तो हमें दिख जाएगा हम नेपोटिज्म में कितनी बातें कर लें, कुछ नहीं होने वाला, सच ये है। तो मैं ये नहीं कहूँगा बॉयकॉट करो कुछ भी, ना ना ना, बॉयकॉट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप वो चीज़ क्रेव करते हो। बॉयकॉट कब तक कर लोगे? 6 महीने तक कर लोगे, फिर अंदर अंदर एक टाइम आएगा ना, एक समझो वो चीज़ है जिस चीज़ के लिए लाइकिंग है, जिस चीज़ के लिए चाह है, उससे कब तक मुंह मोड़ सकते हो? वो समझ लो ये रिलेशनशिप है, तुम एक रिलेशनशिप में हो, अभी तुमने ब्रेकअप किया है, अभी वो एक्स गर्लफ्रेंड, लेकिन तुम अभी भी उसको चाहते हो, लेकिन अभी तुम नाराज़ हो। 6 महीने बाद एक दिन उसका कॉल आएगा तो तुम हो जाओगे अच्छा क्या चल रहा है यार, क्योंकि तुम उसकी आवाज़ सुनना चाहते हो। ऐसे समझो, तुम्हें क्या करना है, अपना स्टैंडर्ड इंप्रूव करना है कि तुम रियलाइज करो ये गर्लफ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड 2 कौड़ी का था। आई वॉन्ट टू हैव अ बेटर रिलेशनशिप, दैट्स द सोल्यूशन। सो इट्स नॉट स्टॉप वॉचिंग देम, नो नो नो, यू नीड टू वॉच बेटर कॉन्टेंट। तुम अपने आप को इंप्रूव कर लो, तुम अपने आप को इवॉल्व करो, तुम्हारा फिर अपने आप ही पैसा खर्च करने का मन नहीं करेगा। नॉट बिकॉज क्योंकि तुम फोर्स नहीं करना चाहते अपने को पैसा खर्च करना इन लोगों पे, क्योंकि तुमने एक मूवमेंट का पार्ट कर लिया है, नो 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 नो, बिकॉज नाउ यू आर नॉट इंटरेस्टेड। तो इसका सोल्यूशन क्या है? IMDb में टॉप 250 लिस्ट पे जाओ मूवीज की, जब भी मन करे, जब भी whenever you feel like आज मूवी देखने का मन कर रहा है, IMDb टॉप 250 में 100 मूवीज में कोई भी उठा के देखो, चाहे वो पुरानी मूवी भी हो, देखो उस लिस्ट में है, यानी कि उसको रेट किया लोगों ने, ऑल ओवर द वर्ल्ड रेट किया, राइट। तुम जितना ज्यादा देखोगे, जितना ज़्यादा तुम अपने आप को इधर से हटा के कहोगे अब मैं अपना टेस्ट पहले डेवलप करना चाहता हूँ, देखें तो आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग में बेस्ट प्रोडक्ट है क्या, तभी तो आप जज कर पाओगे एक्टिंग बढ़िया क्या होती है। यू वुड हैव टू वॉच एटलीस्ट 200 मूवीज ऑफ स्पेक्टैकुलर क्वालिटी, डायरेक्शन में, एक्टिंग में, सब कुछ में, और तुम ऑटोमेटिकली तुम सब कुछ देखोगे, मतलब फिल्टर डेवलप हो रहे हैं कि बेटर एक्टिंग रिकॉग्नाइज करने लग जाओगे, बिकॉज तुम 200 मूवी देख ली तुमने जिसमें तुमने सिर्फ गजब एक्टिंग देखी है, फिर तुम शिटी एक्टिंग देखोगे। इवन तो तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं कि एक फिल्म क्रिटिक की तरह आप आया है, बट तुम क्या करोगे, सिंपली बाय ऑब्जर्वेशन, क्योंकि तुम्हारे पास एक स्टेटिस्टिकल डेटा इतना लंबा बन गया है ऑफ सीइंग गुड एक्टिंग क्या होती है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस क्या होती है, कि एवरेज एक्टिंग तुम्हें ऑटोमेटिकली कंपैरेटिव आउट ऑफ कंपैरिजन लगेगा, हाँ ये एवरेज है। लेकिन अगर तुम सिंपल 200 मूवी का वो स्टेटिस्टिकल डेटा रखे हुए अपने दिमाग में, जो कि एकदम ही गार्बेज है, सब पार है, सब स्टैंडर्ड है, तो एवरेज चीज बहुत बढ़िया लगती है। ये नेचुरल फिनोमिनॉन है, दैट्स हाउ योर ब्रेन वर्क्स।
तो सोल्यूशन ये नहीं है कि यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ टू डू समथिंग, बिकॉज कब तक फोर्स कर लोगे? एक दिन चुपके से उठा के देख लोगे, गिल्टी प्लेजर बन जाएगा तुम्हारा। एक दिन उसके बाद मूवी चला जाओगे, एक दिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारी फ्रेंड या जिसको भी तुम फ्रेंड जोन हो, वो कहेगी आओ मुझे मूवी देखनी है, और तुम बोलोगे अच्छा किसकी लगी, आप देखें हाँ ये वाली फन मूवी लग रही है, राइट? एक तुम्हारी जो मूवी है तुम्हारी रोहित शेट्टी टाइप, आओ देखते हैं, टाइम स्पेंड करने को बोलेगा नहीं नहीं। ऐसे हो जाओगे, तुम्हारी जहन तुमसे कह रहा है मैं ये देख ही नहीं सकता, मेरा दिमाग फट जाएगा वरना, फॉर द सेक ऑफ माई हेल्थ आई कांट वॉच दिस मूवी। वो तब होता है जब अपना स्टैंडर्ड आप उस जगह ले आते हो, फिर आप होता है कि हाँ मूवी देखनी है लेकिन बढ़िया मूवी देखते हैं कोई। सो दैट डज नॉट मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि इट्स ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू गुड मूवीज, मतलब कि ड्रामा, नो 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 नो। आप एक्शन में, आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, बेस्ट एक्शन मूवीज एवर मेड, इंडिया से कोई मतलब नहीं है, आप एक्शन मूवीज उठाओ। कभी भी आप फ्री हो रहे हो, बोर हो रहे हो, आप कोई मूवी देखें, कॉमेडी देखने का मन कर रहा है, बेस्ट कॉमेडी मूवीज एवर मेड, कॉमेडी मिलो, बेस्ट चीज पे फोकस करो। हर जो भी आपको जॉनरा है देखने का मन है, बेस्ट पे जाओ, स्टडी करो, देखो। आप जितना ज्यादा टाइम देते जाओगे, मैं कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा पूरे दिन मूवीज देखते रहो, धीरे धीरे देखो, लेकिन जब भी हो आपको बस रिप्लेस कर लेना है एक ऑसम क्वालिटी प्रोडक्ट से। आपका टेस्ट डेवलप होगा, मेरा कोई फायदा नहीं है उसमें, आपकी थिंकिंग में इंप्रूव होगी, क्योंकि वो स्टोरीज हैं, आपको सोचने में मजबूर करेंगी। शॉपलिफ्टर मैंने मूवी कही एक, देख लो, उसका मुझे एक मूवी पूरे बॉलीवुड की एंथोलॉजी से बता देना जो उसको टच कर पाए। लो बेटा, बहुत बड़ा क्लेम मार दिया मैंने, बिकॉज जब तक नेपोटिज्म रहने वाला है, टट्टी होती रहेगी। जिस दिन आप पैसा खर्च करना बंद कर दोगे, इसलिए नहीं क्योंकि आप लड़ाई कर रहे हो, इसलिए बिकॉज लॉजिकली अब आपका टेस्ट डेवलप हो गया है, देन दे वुड बी फोर्स टू हायर पीपल जिनका जो इकोनॉमिकली इनको फायदा करेंगे बाय क्रिएटिंग कंटेंट जो आपको चाहिए। दैट्स हाउ यू चेंज अ फकिंग इंडस्ट्री। नेपोटिज्म इज डायरेक्टली क्रिएटिंग शिटी आर्ट, और शिटी आर्ट फैसिलिटेट्स नेपोटिज्म, दे आर मेड फॉर ईच अदर। तो ये कभी नहीं खत्म होने वाला अनलेस आप स्टॉप नहीं करो देखना, वो आप नहीं कर पाओगे। मैं ऑनेस्ट बता रहा हूं, ह्यूमन बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपना टेस्ट ही चेंज कर लेना है पूरा। ये वीडियो आप जितना शेयर कर पाओ करो, ये मैसेज जितना शेयर कर पाओ। अगर आपको वीडियो शेयर नहीं करना, लंबा वीडियो आपके लोग कहें हमें नहीं देखना, आप खुद लोगों से बातें करो। ये बात जो मैंने कही है ये आपको समझ में आ गई है, क्योंकि मैं बात ऐसी करता हूँ कि खोपड़े में घुस जाए इंसान की। आप ये खुद वर्बलाइज करना स्टार्ट करो, खुद वोकलाइज करो, खुद अपने छोटे भाई बहनों को एक चीज़ कहो। छोटे लोग तो ऑलरेडी नेटफ्लिक्स और ये सब देख रहे हैं, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, बट बॉलीवुड से दूर करो। ये फाउंडेशन बॉलीवुड की मत ले करो किसी के दिमाग में। कहो मूवी देखनी है ना, बढ़िया मूवी देखो, कॉमेडी में भी बहुत बढ़िया मूवी है, बहुत क्लेवर कॉमेडी है। आई होप ये वीडियो अभी तक आपने देखा हो, आपको कुछ मिला हो। सोल्यूशन मैंने जो दिया ये एक्चुअल में बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन है। अगर हम लिटरली, अगर आपके अंदर ये स्पिरिट है ऑफ ब्रिंगिंग अ चेंज, एक मूवमेंट स्टार्ट करना है, तो उस मूवमेंट को स्मार्टली लीड करो, इमोशन से लीड मत करो। इमोशन से लोग दौड़ते हुए आते हैं मूवमेंट में, और फिर एक छत से या एक पहाड़ी के एंड में सब गिर जाते हैं और मूवमेंट खत्म हो जाते हैं। ये रेवोल्यूशन की हिस्ट्री में आपको पता चलेगा, रेवोल्यूशन इसलिए बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए, आपको हिस्ट्री में पता चलेगा। ये नहीं कि जस्ट बिकॉज किसी ने ओवरथ्रो कर दिया एक एग्जिस्टिंग अथॉरिटी को, तो जो नई चीज़ क्रिएट हुई वो बेटर थी, नहीं। एक्चुअल में आप रेवोल्यूशन स्टडी करोगे तो जो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आई वो और भी ख़राब थी। ये आपको हिस्ट्री सिखाती है। स्मार्टली लीड करो, दिमाग से। प्री एग्जिस्टिंग प्लान होने चाहिए, स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। ऑलरेडी दिमाग में पता है कि जब ये चीज़ टूटेगी हमें इसको रिप्लेस किससे करना है, तब विजनरी कहते हैं इसको। ओके, सोचो अब इस पे, शेयर करो इसको यार, वीडियो को दबा के चल दो।